बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना से चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छेड़ चुका था जिसके बाद उसने फैसला किया उसने चाइना को पूरी दुनिया में तबाह करना है। अब ऐसा क्या हो गया है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद ये ऐलान किया है कि वो चाइना जाने के लिए तैयार हैं। वो शी जिनपिंग से फोन पर बात करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि वो किसी तरह चाइना चले जाएं, वहां पर जाकर उनके सदर से मुलाकात करें, उनके सदर से बातचीत करें। आप इमेजिन कीजिए, ये वो शख्स है जो तकब्बुर की आखिरी हदें क्रॉस कर रहा था उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग से पहले। अब ये सवाल सबसे अहम है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, रातों रात क्या हुआ है कि ट्रंप सारी चीजें भुलाकर इस टैरिफ की जंग को खत्म करने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद वो जा रहे हैं इस वक्त चाइना के दौरे पर। अब इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट ने ऊपर जाना है, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और दुनिया के अंदर ट्रेडिंग होगी। जाहिर सी बात है जब ये दुनिया समझेगी कि भाई अब बहाली हो रही है, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, हालात बेहतर होंगे और उस सारे मामले पर इस वक्त करेंसी का जो बहरान है वो ख़त्म होगा। दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टर्स वो दोबारा रुख करेंगे मार्केट का। लेकिन सवाल सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग का असल सिनेरियो क्या था। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि अमेरिका ने इस वक्त जो चाइना पर टैरिफ आयद किया था वो 145% से गिराकर वो 30% से ले आए हैं और इसी तरह चाइना की यानी खास तौर पर जानिब से जो रिटेलिएशन थी वो भी नहीं हुई और उन्होंने भी 10% पर ये सारे का सारा मामला लेकर आ रहे। अब इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना के सदर से बातचीत करना चाह रहा है, उनसे मुलाकात करना चाह रहा है। ये सारा सिनेरियो समझिए। असल में ट्रंप ने बहुत कुछ हासिल किया इस जंग के दौरान। सबसे पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि इंडिया इस जंग में पाकिस्तान की बजाय चाइना को घसीटे। देखिए, अमेरिका ने इस जंग का ग्रीन सिग्नल दिया था भारत को, इजराइल ने भी दिया था। ये जंग ऐसे शुरू नहीं हुई, लेकिन इस जंग का जो फेज 2 था उसमें चाइना को घसीटना था और ये जंग चाइना तक मुंतकिल करनी थी। जब इस सूरत हाल में इन्होंने देखा कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने इंडिया के राफेल तैयारों को आउटक्लास कर दिया है और इस सूरत हाल में अब ये चाइना की जंग नहीं रही, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ गई कि चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे ये लोग बेबस हो गए हैं। लिहाजा इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारना शुरू किए, वो राफेल उन्होंने दोबारा नहीं भेजे। अब इस सारे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। जिस तरह इंडिया ने प्लान बनाकर दिया था, इंडिया ने असल में ये कहा था कि हम पाकिस्तान को यानी सबसे पहले ज़ीरो टैरिफ वाला मामला रखा कि हम पाकिस्तान को कैप्चर करेंगे और उसके बाद हम गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर जाएंगे तो चाइना को भी टैकल कर लेंगे। अब वो मंसूबा तो नाकाम हुआ क्योंकि जब पहले दिन इन्होंने मिसाइल मारे, साथ इन्होंने राफेल तैयारे भी पाकिस्तान में लाने थे, सुखोई 30B और MiG-29, ये सबसे वो हमला करने के लिए आ रहे थे। लेकिन सिर्फ मिसाइल लगे आकर बाकी चीज़ें पाकिस्तान ने गिराई, तो ये बहुत बड़ा झटका था। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ डोनाल्ड ट्रंप को कि अब चाइना की टेक्नोलॉजी ने यूरोप को आउटक्लास कर दिया है। अब जाहिर सी बात है अमेरिका को भी आउटक्लास यमन भी कर रहा है। तो इस सूरत हाल में मिडल ईस्ट की कंट्रीज से लेकर पूरी दुनिया और एशिया में चाइना की टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा और उसके हथियार, उसके जहाज, उसकी डिफेंस की प्रोडक्ट, उसके मिसाइल, उसका रेडार सिस्टम, ये सब बिकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर किया क्या कि उसने चाइना के साथ मामला तय करने से पहले मिडल ईस्ट का दौरा किया। मिडल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, आप ये समझ रहे, तकरीबन 2.5-3 हज़ार अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का वादा लेकर आया, परचेजिंग करवाई। अरबों डॉलर्स की एक तो डायरेक्ट परचेजिंग थी जिसमें हथियार चीज़ें थी, उसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। जब वो यहाँ से फारिग हो गया उसके बाद अब उसने ये सोचा है कि अब एक तरफ तो मैंने डिफेंस के मुआहदे कर लिए हैं, तो इस सारे मामले पर अब टैरिफ की जो गुंजाइश रह गई है उसको मिनिमाइज करना है। यानी अब अगर मैं चाइना के खिलाफ जाता हूं तो फिर इस सूरत हाल में अब दुनिया देख रही है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी लेनी है या चाइना की लेनी है। आपको पता है स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस, सारे दुनिया के मीडिया में ये बात आ रही है कि यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल हो गई है चाइना के आगे राफेल गिरने के बाद। तो लिहाजा अमेरिका पर भी इन्हिसार नहीं किया जा सकता। वो भी तब जब यमन के रेडार पर अमेरिका का F-35 आ गया तो वे काम यानी गिरने के लिए तैयार था। तो
तो F-16 और F-35 गिरने के लिए तैयार थे, वो आखिरी लम्हात में बचे, जबकि F-18 को उन्होंने गिरा दिया। अब ये जो मामला सारा है, डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े हो गए कि इस लड़ाई के अंदर अब सारी दुनिया, एक तो चाइना की, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी सस्ती होती है, नंबर 1 सूरत हाल ये है कि चाइना जो मिसाइल देता है या यानी PL-15, J-10 और ये तमाम चीज़ें, वो मिसाइल और ये तमाम चीज़ें चाइना की जितनी भी हैं वो बड़ी सस्ती हैं अमेरिका के मुकाबले में। तो ट्रंप को ये बिलीव था कि इस सूरत हाल में सबसे पहले मैं डील कर रहा हूँ, ये ना हो कि सारी इन्वेस्टमेंट कोई चाइना की तरफ ना चली जाए। तो उसने पहले मिडिल ईस्ट का दौरा किया, वहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ले ली, सारा कुछ किया। अब वो मूव करना चाह रहा है चाइना की जानिब, और इस सूरत हाल में उसने देख लिया है कि आने वाले वक्त में चाइना की धाक बिठाने के लिए ये ना हो कि हम लड़ाई हो और दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होकर अब चाइना की तरफ जाए। जैसे इंडोनेशिया ने अब कहा कि वो रिव्यू करेंगे, बहुत सारे ममालिक जो अमेरिका की भी टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे थे, F-35 या दूसरे तैयारे, वो ये देख रहे हैं कि अगर अमेरिका का F-35 हो, राफेल हो या कोई हो, क्योंकि राफेल की कीमत दुगनी है F-35 से। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर असल मसला आज के दौर में ये नहीं है जहाज कितना तेज है, जहाज कितना क्या है। असल मसला आज के दौर में ये है, आप रेडार से किस तरह गायब हो सकते हैं, आपको गिराया कैसे जा सकता है, आपका तैयारा कैसे गिराया जा सकता है। यानी अब आप महंगे से महंगा तैयारा ले आए, अगर आपका रेडार कंफ्यूज हो जाएगा, अगर आपका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, अगर आपको गिरा दिया जाएगा, गोस्ट इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपका वो तैयारा चाहे ₹1 का है, $1 अरब का है, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में अब उन्होंने देखा कि ये मामला तो ख़राब है, तो हमें अब टैरिफ की जंग ख़त्म करनी है। तो अब आज ट्रंप ने कहा है कि जी मैं शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ चाइना जाऊँ और मैं फ़ोन पर बातचीत करूँ। ये वही ट्रंप है जो कह रहा था कि शी जिनपिंग के पास आखिरी रास्ता है, मैं टैरिफ आयद कर रहा हूँ, 145% पर टैरिफ ले गया हूँ, अगर वो चाहता मुझे फ़ोन करे, वो माफ़ी तलाफ़ी करें, और यानी वो चाह रहे थे वो, यानी इनडायरेक्टली उसने कहा था घुटनों में गिर जाए। अब वो ट्रंप ने उसको या घुटनों में गिराना, तो वो खुद घुटनों में गिर गया है, चाइना ने तो बर्दाश्त कर लिया। यानी अगर आप में इतना थप्पड़ था, अगर आप में इतनी वैल्यू थी, अगर आपका इतना लेवल था, तो भाई 145% से टैरिफ को 30% पर लेकर क्यों आए हो, पॉज क्यों किया है, और क्यों आपने कहा है कि भाई मैं तो शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। असल में पैगाम दिया है कि आओ अब हम मिलकर काम करते हैं, शी जिनपिंग आपके साथ हम काम करने को तैयार हैं, लिहाजा आप मुझे इनवाइट कर लो सरकारी दौरे पर, तो मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। यानी आप अंदाज़ा कर लें, इस बंदे पर आप भरोसा नहीं कर सकते। जब मैं दूसरा क्या कहना जी, मैं स्टॉक मार्केट को उठा रहा हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी को इस वक्त प्रमोट कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो से ज़्यादा मैं अमेरिकी डॉलर को इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जा रहा हूँ, स्टॉक्स की प्राइसेस ऊपर लेकर जा रहा हूँ, महंगाई को कम कर रहा हूँ। असल में मसला ये है कि चाइना ने इनको कर दिया आउट क्लास। इन्होंने टैरिफ लगाया, अमेरिका के अंदर ट्वाइस जितनी इंडस्ट्री थी उसका जनाजा निकल रहा था। आईफोन वालों ने हाथ खड़े कर दिए, एप्पल, उन्होंने कहा जी हम तो ये काम नहीं कर सकते, अगर चाइना से फ़ोन नहीं बनवाएंगे तो यहाँ पर तो हम इतना महंगा फ़ोन है कैसे बेचेंगे। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। उधर चाइना ने जैसे ही पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी, हमने राफेल गिराए, उधर से चाइना की आखिरी चीज़ रह गई थी डिफेंस, जिसको दुनिया ने पजीराई के तौर पर देखना था, वो भी देख लिया। इस सारे मामले पर अमेरिका को लग रहा है कि हमारे हाथ से गेम निकल रही है, और ये ना हो कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चाइना का माल लेना शुरू कर दें। टैरिफ की आड़ के अंदर चाइना सारी दुनिया को अपने साथ मिला रहा है, ऑलरेडी दुनिया इसके साथ खड़े होने शुरू हो गई है। देखिए माल चाइना पर तो पाबंदियाँ नहीं है, दुनिया पहले चाइना से माल खरीदती थी। ये डिफेंस प्रोडक्ट्स लेना चाइना से, J-10C लेना, मिसाइल लेना, ये समझ से बाहर है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर आउट क्लास कर दिया चाइना ने, और डोनाल्ड ट्रंप भी घुटने टेकने को तैयार, और अब वो सारा गुस्सा इंडिया पर निकाल रहा है। इंडिया पर निकाल कर कह रहा है कि जी इंडिया में कोई आईफोन नहीं बनेगा। अब वो कह रहे हैं जी इंडिया सबसे ज़्यादा हाई टैरिफ कंट्री है, ये लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, ये पैसा बनाते हैं, नौकरियां लेते हैं, जॉब्स लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमें इस सारी सूरत हाल में पीछे हटना है। लिहाजा इस वक्त वो भारत के खिलाफ है, और आप ये सोचें कि उसको लगता है कि अगर आज मुझे चाइना के आगे झुकना पड़ा है तो उसमें भारतीय पायलट्स की गलती है, और उन्होंने हमें इस लेवल पर लाकर खड़ा किया है कि हमें अब ये काम करना पड़ा है। बहरहाल आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल काम किया है,
उन्होंने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए वेस्ट को भी शिकस्त दी, इजराइल को भी दी और अमेरिका के प्लान्स को भी शिकस्त दे दी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हमने कभी सोचा नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप तो इस जंग को क़यामत तक लड़ना चाहता था, यानी उसकी सोच थी कि आने वाले अमेरिका की नस्लें दर नस्लें ये लड़े। लेकिन इस सूरत हाल में अब आप सोचें कि रातों रात जंग की यानी सूरत हाल बदल गई और अब उसको खुद घुटने टेकने पड़ रहे हैं चाइना के आगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।